एक ऐसी हीरोइन जिसके एक इशारे पर पूरा बॉलीवुड थरथराता था, जिसकी एक मुस्कान पर करोड़ों दिल धड़कते थे, जिसके नाम की तख्ती किसी भी फिल्म के पोस्टर पर लग जाए तो उस फिल्म की कामयाबी तय मानी जाती थी। लेकिन इसी हीरोइन की जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा भी था जिसे आज तक किसी ने खुलकर बयान नहीं किया। एक ऐसा शख्स जो दुबई में बैठकर पूरे बॉलीवुड की डोर अपने हाथ में थामे हुए था। उसने इस हीरोइन पर अपनी नजर गड़ाई और जब इस हीरोइन ने उसे ना कहा तो रातों रात उसका पूरा करियर तबाह हो गया। आखिर कैसे उसने इस हीरोइन के साथ गंदे काम किए और उसका करियर कैसे बर्बाद किया, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस डॉन को नहीं पता था कि महाराष्ट्र में एक शेर बैठा है। एक ऐसा शेर जिसके दहाड़ने पर बड़े से बड़े डॉन की भी घिघी बंध जाती थी। यह कहानी है बॉलीवुड की धक धक गर्ल की। यह कहानी है माधुरी दीक्षित की। दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं रहते, बल्कि एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। माधुरी दीक्षित एक ऐसा ही नाम है। 80 और 90 के दशक में जब माधुरी दीक्षित किसी फिल्म में होती थीं, तो उस फिल्म की कामयाबी लगभग तय मानी जाती थी। उन्हें बॉलीवुड की लेडी अमिताभ बच्चन तक कहा जाने लगा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब नई उम्र की लड़कियां खुद को माधुरी दीक्षित की तरह देखने लगी थीं। उनके इसी जादू को लेकर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं। लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे एक ऐसी दास्तान छुपी थी जो बेहद दर्दनाक थी। एक ऐसी दास्तान जो सफलता, दर्द, मजबूरी और हिम्मत से भरी हुई थी। 15 मई 1967 को महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसके पिता का नाम था शंकर दीक्षित और माता का नाम था स्नेहलता दीक्षित। घर का माहौल सादा था, संस्कार गहरे थे। बचपन से इस बच्ची के मन में एक सपना था, डॉक्टर बनने का। डिवाइन चिल्ड्रन हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई और आगे चलकर मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किया। लेकिन किताबों के साथ साथ उनके पैर एक अलग ही ताल पर थिरकते थे। नृत्य का ऐसा जुनून था कि उन्होंने पूरे 8 साल तक इंडियन क्लासिकल डांस कथक की बाकायदा ट्रेनिंग ली। स्कूल के कंपटीशन में जब वह परफॉर्म करती थीं, तो लोग देखते ही रह जाते थे। यही वह पल था जब ग्लैमर की दुनिया ने उन्हें अपनी तरफ खींचना शुरू किया। मात्र 17 साल की उम्र में माधुरी दीक्षित ने 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध के लिए ऑडिशन दिया। उनकी बहन ने उन्हें इस ऑडिशन के लिए प्रेरित किया था। काम मिल गया, लेकिन घर में तूफान आ गया। परिवार का कहना था कि भले घर की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती, लेकिन माधुरी अपनी जिद पर डटी रहीं और आखिरकार परिवार को झुकना पड़ा। इसी साल एक टीवी सीरियल मुंबई मेरी है के लिए भी उन्होंने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गईं। लेकिन दूरदर्शन ने पहला एपिसोड देखने के बाद उसे खरीदने से साफ मना कर दिया। यह माधुरी के लिए पहली ठोकर थी, लेकिन आखिरी नहीं। अगले कई साल माधुरी दीक्षित के लिए संघर्ष की आग में जलते हुए गुजरे। 1985 में राजेश खन्ना की आवारा बाप, 1986 में स्वाति, फिर दयावान, प्रेम प्रतिज्ञा, वर्दी इलाका, मुजरिम। एक के बाद एक फिल्में आईं और एक के बाद एक डूबती चली गई। अनिल कपूर के साथ हिफाजत आई, जैकी श्रॉफ और रजनीकांत के साथ उत्तर दक्षिण आई, लेकिन दोनों फ्लॉप। माधुरी में हीरोइन बनने का पूरा हुनर था, पूरी काबिलियत थी, लेकिन एक बड़ी हिट की जरूरत थी जो उनकी किस्मत का बंद दरवाजा खोल दे। और तब माधुरी दीक्षित ने एक ऐसा फैसला किया जो उनके लिए आसान नहीं था। फिल्म दयावान में उन्होंने अपने से 30 साल बड़े हीरो विनोद खन्ना के साथ काम किया। इस फिल्म में कुछ ऐसे साहसी दृश्य भी थे जिन्होंने उस दौर के दर्शकों को हिला दिया। लोग उन्हें भला बुरा भी कहने लगे, लेकिन दीवाने उसी रफ्तार से बढ़ते चले गए। इसके बाद माधुरी को एक और धक्का लगा। फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने माधुरी को अंदर तक तोड़ दिया। फिल्म में एक जबरदस्ती वाला दृश्य फिल्माया जाना था। बताया जाता है कि उस दृश्य के दौरान सामने वाले अभिनेता ने अपनी सारी हदें पार कर दी। माधुरी उस रात सारे वक्त रोती रहीं। उन्होंने तय कर लिया कि अब वह किसी को भी खुद के करीब आने का मौका नहीं देंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर आई वह फिल्म जिसने माधुरी दीक्षित की पूरी जिंदगी बदल दी। 1988 में आई फिल्म तेजाब। अनिल कपूर के साथ माधुरी का यह जोड़ा पर्दे पर जादू बन गया। 1 2 3
गाने ने पूरे हिंदुस्तान को दीवाना कर दिया। सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ पड़ी और इसी कामयाबी के साथ माधुरी दीक्षित नाम का सितारा बॉलीवुड के आसमान पर जगमगाने लगा। इसके बाद माधुरी को पता चला कि सुभाष घई फिल्म राम लखन बना रहे हैं। माधुरी ने खुद पहल की, अपने मैनेजर के जरिए सुभाष घई से मिलने पहुंची। सुभाष घई उन्हें अपने फार्म हाउस ले गए। सारी रात स्क्रिप्ट पर चर्चा होती रही। सुबह तक माधुरी दीक्षित के हाथ में राम लखन का रोल था। बॉलीवुड में यह बात मशहूर थी कि सुभाष घई हर नई हीरोइन के साथ इसी तरह रात भर स्क्रिप्ट डिस्कशन किया करते थे। राम लखन सुपर डुपर हिट रही। 1989 में माधुरी की 8 फिल्में रिलीज हुईं। 1990 में थानेदार, दिल, जमाई राजा, किशन कन्हैया, सैलाब जैसी फिल्में आईं। अनिल कपूर के साथ फिल्म बेटा में धक धक करने लगा। गाने ने उन्हें धक धक गर्ल का खिताब दिला दिया, जो आज भी उनकी पहचान है। आमिर खान के साथ आई फिल्म दिल ने उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। माधुरी दीक्षित अब बॉलीवुड की सबसे चमकती हुई हीरोइन बन चुकी थीं, लेकिन पर्दे पर जिंदगी जितनी रोशन थी, पर्दे के पीछे उतनी ही उलझी हुई थी। फिल्म साजन के दौरान माधुरी दीक्षित की जिंदगी में संजय दत्त की एंट्री हुई। संजय दत्त पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दोनों के बीच प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चला। 1993 में खलनायक आई, जिसमें माधुरी और संजय दत्त पर फिल्माया गया चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे क्या है, चोली के... गाना 22 तरह के प्रतिबंधों के बावजूद पूरे देश में गूंजता रहा। यह फिल्म दोनों के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। लेकिन इसी साल 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में संजय दत्त का नाम सामने आया और माधुरी दीक्षित ने बिना एक पल गनवाए उनसे दूरी बना ली। इसके बाद माधुरी दीक्षित की जिंदगी में अनिल कपूर के साथ एक गहरा रिश्ता पनपने लगा। लगभग 18 फिल्मों में साथ काम करते करते दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया जो पर्दे से उतरकर असल जिंदगी में भी दिखने लगा। लेकिन जब अनिल कपूर की पत्नी शोभा को इस रिश्ते की खबर लगी, उन्होंने अपने पति की लगाम खींच ली और माधुरी एक बार फिर अकेली रह गई। मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी यही हुआ। कई फिल्में साथ की, रिश्ता गहरा हुआ, लेकिन जब मिथुन की पत्नी ने मोर्चा संभाला तो यह कहानी भी वहीं खत्म हो गई। क्रिकेटर अजय जडेजा माधुरी की जिंदगी में आए। दोनों ने शादी की बातें भी की, लेकिन अजय जडेजा की रॉयल फैमिली ने माधुरी को कभी स्वीकार नहीं किया। और जब अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आया, माधुरी ने उनसे भी दूरी बना ली। जैकी श्रॉफ के साथ भी उनका नाम जुड़ा। वह भी शादीशुदा थे। वह कहानी भी उनकी पत्नी के आगे आने के बाद खत्म हो गई। माधुरी दीक्षित की जिंदगी में प्यार बार बार आया, लेकिन हर बार अधूरा ही रहा। हर बार किसी न किसी वजह से यह कहानी टूट गई। लेकिन इन सब प्रेम कहानियों से भी बड़ा एक अंधेरा उनकी जिंदगी में दस्तक दे रहा था। एक ऐसा अंधेरा जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिसे बॉलीवुड ने हमेशा अपने सीने में दफन रखा। जब माधुरी दीक्षित बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, उसी दौरान मुंबई के अंडरवर्ल्ड की पकड़ बॉलीवुड पर बेहद मजबूत होती जा रही थी। उस दौर का सबसे खतरनाक और सबसे दहशतनाक नाम था दाऊद इब्राहिम। दुबई में बैठकर वह पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की डोर अपने हाथ में थामे हुए था। वह दुबई में बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन करता था। इन पार्टियों में बॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारों को बुलाया जाता था और इस बुलावे को ठुकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चाहे वह शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या कोई भी बड़ी हीरोइन, जो बुलावा आया उसे स्वीकार करना ही होता था। यह बॉलीवुड का अलिखित कानून बन चुका था। माधुरी दीक्षित जब अपने करियर की बुलंदी पर थीं, तब दाऊद इब्राहिम की नजर उन पर भी पड़ी। माधुरी की खूबसूरती, उनका जलवा, उनकी शोहरत, सब कुछ ने दाऊद को पागल कर दिया। उसने माधुरी तक अपना संदेश पहुंचाया, लेकिन माधुरी उस वक्त कामयाबी की ऐसी ऊंचाई पर थीं कि शायद उन्हें इस बात का पूरा एहसास नहीं था कि यह बुलावा किसकी तरफ से आ रहा है और इसे नकारने की कीमत क्या हो सकती है। उन्होंने इनकार कर दिया और इस एक इनकार ने माधुरी दीक्षित की पूरी दुनिया पलट दी। रातों रात माधुरी दीक्षित के पास आने वाली फिल्मों के ऑफर बंद हो गए।
जिन प्रोड्यूसर्स ने उनसे फिल्में साइन कराई थीं, उन्होंने भी किनारा कर लिया। यहां तक कि जिन फिल्मों के लिए माधुरी पहले ही साइनिंग अमाउंट ले चुकी थीं, उन फिल्मों से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। माधुरी दीक्षित समझ नहीं पा रही थीं कि अचानक यह सब क्यों हो रहा है। हर तरफ से दरवाजे बंद हो रहे थे, हर तरफ से खामोशी थी, और जब असलियत पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दाऊद इब्राहिम ने पूरी इंडस्ट्री में यह फरमान जारी कर दिया था कि माधुरी दीक्षित को कोई भी अपनी फिल्म में नहीं लेगा। किसी भी प्रोड्यूसर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस फरमान को ठुकरा सके, क्योंकि इस फरमान को ठुकराने का मतलब था अपने काम धंधे की तबाही और खुद की जिंदगी को खतरे में डालना। अब माधुरी के सामने एक ही रास्ता था, या तो अपना करियर हमेशा के लिए खत्म होते देखो, या फिर उस बुलावे को स्वीकार करो जिसे एक बार ठुकरा चुकी थी। माधुरी दीक्षित ने अपना करियर चुना। उन्होंने खुद दाऊद तक संपर्क किया और दुबई में आयोजित एक पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। वह पूरी तैयारी के साथ उस पार्टी में गईं। 1, 2, 3 और राम लखन के गानों पर परफॉर्म किया, और उस रात जो हुआ उसकी भनक पूरी इंडस्ट्री को थी, लेकिन कोई भी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं रखता था। इसके बाद माधुरी दीक्षित को काम मिलने लगा। उनका करियर एक बार फिर पटरी पर आ गया, और कहते हैं कि इसके बाद जब भी दाऊद इब्राहिम ने माधुरी को बुलाया, माधुरी बिना किसी नखरे के चली गई। यह सिलसिला चलता रहा और इंडस्ट्री देखती रही, लेकिन किसी की जुबान पर ताला लगा हुआ था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने दाऊद इब्राहिम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मुंबई में एक शख्स था जिसकी दहाड़ से पूरा महाराष्ट्र थरथराता था, जिसके एक इशारे पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आते थे, जिसके सामने बड़े से बड़े नेता भी घुटने टेक देते थे। वह शख्स था बाल ठाकरे, शिवसेना के वह सर्वेजरवा जिन्हें मुंबई का असली बादशाह कहा जाता था। बाल ठाकरे के लिए महाराष्ट्र की माटी और महाराष्ट्र की संतानें सबसे पहले थीं, और माधुरी दीक्षित महाराष्ट्र की बेटी थीं। एक ऐसी बेटी जिस पर पूरे महाराष्ट्र को नाज था। जब बाल ठाकरे को माधुरी दीक्षित के साथ हुई इस पूरी कहानी की भनक लगी तो उनके अंदर का शेर जाग उठा। कहते हैं कि उन्होंने जो कदम उठाया उससे दाऊद इब्राहिम के मुंबई नेटवर्क की नींव हिल गई। बाल ठाकरे का मुंबई में जो असर था वह किसी से छुपा नहीं था। दाऊद का पूरा कारोबार मुंबई के रास्ते ही चलता था, और मुंबई में शिवसेना की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अगर बाल ठाकरे ने ठान लिया होता तो दाऊद का मुंबई से जुड़ा हर रास्ता बंद हो सकता था। कहते हैं कि यही वह दबाव था जिसने दाऊद को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि माधुरी दीक्षित को बार बार परेशान करना अब उसके लिए भी खतरे से खाली नहीं है। बाल ठाकरे का नाम ही उस दौर में एक ऐसी ढाल था जिसके आगे बड़े से बड़े डॉन की भी हिम्मत टूट जाती थी। यह वही दौर था जब बाल ठाकरे खुलेआम कहते थे कि अगर किसी ने महाराष्ट्र की बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। और दाऊद इब्राहिम यह बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि बाल ठाकरे जो कहते हैं वह करके भी दिखाते हैं। इसके बाद शाहरुख खान के साथ अंजाम, फिर कोयला और दिल तो पागल है जैसी फिल्मों ने माधुरी को एक बार फिर सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाया। देवदास उनके करियर की पहली पारी की आखिरी बड़ी हिट साबित हुई। लेकिन अब माधुरी दीक्षित थक चुकी थी। इस चमकदार दुनिया की काली सच्चाइयों ने उन्हें अंदर तक थका दिया था। उन्होंने तय किया कि अब एक नई शुरुआत करनी है। साल 1999 में माधुरी दीक्षित अपने भाई से मिलने कैलिफोर्निया गईं, और वहां उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर श्रीराम नेने से। डॉक्टर नेने फिल्मी दुनिया से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें बॉलीवुड की चकाचौंध से कोई लेना देना नहीं था, और शायद यही बात माधुरी को सबसे ज्यादा पसंद आई। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया। 17 अक्टूबर 1999 को माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली। बॉलीवुड की धक धक गर्ल अब माधुरी श्रीराम नेने बन चुकी थीं, और इसी के साथ उनकी जिंदगी का एक अध्याय बंद हो गया। वह अध्याय जो संघर्ष, सफलता, दर्द, मजबूरी और एक अनकही खामोशी से भरा हुआ था। बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में जहां हर तरफ रोशनी दिखती है, वहां कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जो कभी सामने नहीं आते। माधुरी दीक्षित की यह कहानी उन्हीं अंधेरों में से एक है। तो दोस्तों, यह थी माधुरी दीक्षित की वह
अनकही दास्तान जिसे बॉलीवुड ने हमेशा अपने सीने में दफन रखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और अनकही कहानियां यहां आती रहती हैं।